नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो पैटर्न के बारे में इसमें प्रश्नोत्तर हैं, तो हम आइए समझते हैं कि किस टाइप के पैटर्न हैं। यहाँ पर दिया है, देखो अगला क्या क्या आएगा पैटर्न। तो ये ऊपर देखो, इसमें क्या दिया है, ब नंबर में ये कोने पे दिया है बिंदी, फिर इसके बाद इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, है ना। इसके बाद ये अपने को बनाना था, यहाँ तक दिया है चौथे नंबर तक, फिर इस तरफ और नीचे, फिर ये इस टाइप से हमने बना दिया है। आप भी बना लीजिएगा। फिर अगला पैटर्न क्या है कि 5, 10, 15, है ना। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 चम 25, 5 चक 30। ये हो जाएगा टेबल के हिसाब से। फिर ब नंबर का है ABCDEFGHI। तो इसमें क्या है पैटर्न कि लाइन से ABCD को लिखना है खाली। तो हम अगले बॉक्सों में लिख देंगे। I के बाद JKL, फिर MNO, फिर O के बाद PQR, इसी प्रकार से, है ना। फिर इस प्रकार इसमें अगले में क्या दिया है, दिए गए पैटर्न की अगली आकृति। तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर वाले में दिया है ब्लू, फिर उसके साइड वाले में सॉरी यहाँ पे साइड वाले में, फिर यहाँ ऊपर वाले में, फिर यहाँ साइड वाले में। तो अगला पैटर्न आएगा इसके नीचे वाले में। तो ये C नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 क्या दिया है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगी, 8, 16, 24, 32। तो ये संख्या देखिए क्या है, 8 का पहाड़ा है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32, 8 पंचे 40। तो 40 कहाँ लिखा है, यहाँ पे B नंबर में लिखा है। तो हम यहाँ B नंबर में गोला कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 में, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो देखिए ये W दिया है, फिर W को फिर घुमाया थोड़ा सा, फिर घुमाया थोड़ा सा, फिर घुमाया, तो ये उल्टा इसके बाद में सीधे घुमा के ऐसा आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 में। 3 क्या है, अगले पद में 26 आएगा, किस में, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिए हैं पद बहुत सारे। तो 2, 4, 6, 8, फिर 3, 6, मतलब 2 का पहाड़ा है, ये 3 का पहाड़ा है, फिर 5 का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा है। तो 26 किस में पहाड़े में आएगा, तो 2 के पहाड़े में आएगा। 13 दूनी 26 या 2 13 26, इस प्रकार से, है ना। तो ये पहली वाली टेबल में आएगा। बाकी ना C में आएगा, ना D में, ना B में, किसी में नहीं आएगा। तो ये वाली टेबल हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी इसकी, 1 और 2, तो फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि 1 है, 1 में 2 को जोड़े तो 3 हो गया, 3 में 2 को जोड़े तो 5 हो गया, 5 में 8 को जोड़े तो 13 हो गया, तो 13 में 8 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा A उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो क्या है, देखो 1 के लिए Z लिखा है, 3 के लिए Y लिखा है, 5 के लिए X लिखा है। तो अगला यहाँ पे क्या आएगा, X के पहले क्या आता है, W आता है। ठीक, तो W वाला तो होगा, तो W वाला यहाँ पर ऑलरेडी 7 W दिया है C नंबर में। पर हम यहाँ पे और देख लेते हैं क्या क्या देख लेते हैं हम कि 7 क्यों आएगा, क्योंकि 7 आएगा कि 1 के बाद 3, है ना, 3 के बाद 5 विषम संख्याएं ले रहा है, 5 के बाद फिर 7, तो 7 तो 7 तो आएगा ही आएगा, पर साथ में क्या आएगा, W आएगा, क्योंकि यहाँ पे ABCD उल्टी ले रहा है, मतलब पीछे जाते हुए। ठीक है। अब आते हैं हम नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए में। 6 नंबर के प्रश्न क्या है, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो क्या दिया है, A नंबर में A दिया है, फिर सीधा A, फिर आड़ा A, फिर उल्टा A, फिर इधर मुँह का, फिर तब इधर, तो फिर से यही पैटर्न आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, हमने बना दिया है, देख लीजिएगा। उसी प्रकार का B नंबर का भी है, लगभग ये मिलता जुलता ही है। इसमें यहाँ पर है, फिर इधर है रिवर्स में, फिर इधर है रिवर्स में, तो फिर आएगा ऊपर रिवर्स में, फिर आएगा
इस तरफ रिवर्स में, उसके बाद फिर नीचे वाले में। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। दिए गए पैटर्न के लिए नियम लिखिए, नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो ये पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें हमने बना दिया है पैटर्न। उसके बाद में नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न 8 में। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कैसे? 10 की 1 नोट बराबर 10 गुणित 1, तो 10 की 2 नोट बराबर 10 गुणित 2, 10 की 5 नोट बराबर 10 गुणित 5, तो 50 हो जाएगा। फिर आते हैं प्रश्न 9 में। खाली स्थान को भरना है। कैसे? कि 16 धन 18 धन 25 बराबर 25 धन 16 धन 18, मतलब यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर 16 तो यहाँ पर भी 16, और 18 तो 18। ठीक है, और ब नंबर का वैसा ही है कि 70 धन 63 धन 34, तो यहाँ 63 धन 34 धन 70 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। निम्नलिखित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। तो 31 से कहाँ 39 तक लिखना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है। देखो 35 बीच में लिखा हुआ है, तो हम मान लो पहली लाइन लेते हैं कि 36 37 32, तो इसमें हो गया 105। कि 6 7 और 2 जोड़े तो 15 हो गया, और है तो 3 दूनी 6 7 8 9 और 1 10 105। तो वैसे इसी प्रकार से तीनों का जोड़ 105 है, और आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो 105 ही आएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है। जादुई षटकोण को पूरा करिए। तो इसमें क्या है, दोनों संख्याओं के बीच में बॉक्स है, वृत्त है, गोला, गोला के बाद बीच में वर्ग दिया है। तो गोला के गुणा करके वर्ग में लिखना है। जैसे कि 9 और 14, तो 9 का गुणा 14 बार करेंगे तो 126 आएगा, है ना। फिर 12 का गुणा 9 बार करेंगे तो 12 नियम 108 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 12 का गुणा 7 में करेंगे तो 84 आएगा, 12 7 84। फिर 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 105 आएगा। फिर 15 का गुणा 8 में तो 120 आएगा। फिर 14 का 8 में करेंगे तो 112 आएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझकर पूरा कीजिए। तो स्मार्ट जोड़ क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे 2 धन 4 धन 6 धन 8, मतलब ये 2 का पहाड़ा को जोड़े तो ये 110 आ गया। ठीक है, 20 तक जोड़े तो फिर 22 का पहाड़ा है ये नहीं, 22 के बाद इसी का पहाड़ा 2 ही का है। दो दो संख्या बढ़ाते लिखना, 22 24 26 28 30 32 34 36 38 धन 40 बराबर ये 310। ये 110 था तो ये 310 हो गया। इसी प्रकार ये वाला 510 हो गया, और ये अपन ने दूसरा बनाए फिर 62 सन 64 वाला, तो ये हो गया अपना 710 हो गया। ठीक, अब आते हैं 13 नंबर के में। 13 नंबर का प्रश्न क्या दिया है हमारा, देखिए। दिए गए पैटर्न को समझ कर आगे बढ़ाइए। जैसे देखो 1 गुणित 8 धन 1 बराबर 9, जैसे कि 8 एकम 8 और 1 9। फिर 12 गुणित 8 12 8 120, और 2 सॉरी 12 8 96 और 2 98। फिर है 23 गुणित 8 123 गुणित 8, तो इसमें भी गुणा किया हमने तो ये आ गया। जैसे हम करके देख लेते हैं, 123 गुणित 8 है ना, 123 गुणित 8, तो 8 तिया 24 की 4, बचा कितना 2, और 8 दूनी 16 और 2 16 17 18 की 8, बचा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 984 और 3, ये वाला 3 को हम जोड़ देंगे तो 987 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम चौथे नंबर का भी 1 2 3 4 का कर सकते हैं, पाँचवें नंबर का भी, फिर छठवें नंबर का भी। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए एवं अगले पद से पिछले पद के अंतर को लिखिए। जैसे कि 15 गुणित 2 15 दूनी 30 और 3 33, है ना, तो 48 ऋण 33 बराबर 15। 15 गुणित 3 15 तिया 45 धन 3 बराबर 48, तो 48 ऋण 33 को घटाए तो 15 आया। तो अभी नीचे वाला 63 ऋण 48 को घटाए तो 15 आया, मतलब इसी प्रकार से हमको करना है। तो यहाँ पे हमको घटा कर भी देख लेना है ना। 78 में 63 घटाएंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए।
78 में 63, 8 में से 3 गए 5 और 7 में से 6 गया 1। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे पूरे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। 15 क्या दिया है? निम्न संख्या की मीनार को पूरा करना। मीनार को मतलब पूरा करना है तो इसका पहले ट्रिक समझ लीजिए। जैसे कि ये 5 धन 9 14, 7 धन 8 15 और 9 धन 7 16। तो अब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? अगले ऊपर में 15 धन 16 31 है ना। ये 15 और ये 16 को जोड़े तो 31 और ये 16 और ये 14 को जोड़े तो 30। अब यहाँ पे 31 और 30 को जोड़े तो 31 और ये 30 को जोड़े तो 61। ये हो गई हमारी मीनार। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित जादुई वर्ग में प्रथम वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो। तो 2 के 9 गुणज को लिखना है ना। तो हम 2 के 9 गुणज को लिख लेते हैं। पहले 2 प्रथम लिख बोला है इसलिए 2 से शुरू करेंगे। 2 गुणित 2 गुणित नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18। ये हो गए हमारे प्रथम 9 गुणज है ना। 9 बार पहाड़ा पढ़ लिए। अब क्या करना है? प्रत्येक पंक्ति का योग कितना हो बोल रहा है? ये 30 हो बोल रहा है। तो 30 कैसे? तो हमने यहाँ लिखते गए 14 4 18 और 12 30। 14 4 18 12 30। फिर 18 10 28 और 2 30। फिर 8 और 6 14 और 16 30 है ना। 16 और 2 18 और 12 30। फिर 14 और 10 और 6 14 10 24 और 6 30 और 4 धन 14 धन 18 बराबर 30। तो मतलब हम इसको ऐसा जोड़ें कोई भी पंक्ति को, चाहे हम ऐसा जोड़ें कोई भी पंक्ति को, सभी का योग 30 ही आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17। 17 क्या है? संख्याओं का योगफल लिखिए एवं योगफल को गुणनफल के रूप में लिखिए। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो 36 का ये योगफल हो गया, मतलब पूरी संख्याओं का, और इसका गुणनफल बोल रहा है तो गुणनफल 6 गुणित 6 बराबर 36। 6 6 36। अब आते हैं 18 नंबर में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD को Z तक 1 2 3 4 लिखा जाए है ना, तो हेड को अंकों में क्या लिखा जाएगा? तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? हमको शुरुआत से जो हम लिखेंगे तो A के नीचे 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3, D के नीचे 4 इस प्रकार से हम कॉपी में A से लेके Z तक पूरी ABCD को लिख लेंगे और उन्हीं के नीचे अंकों, मतलब A के नीचे 1 इस प्रकार से पूरे लिखेंगे। तो हमारे Z तक आ जाएगा कितना? 26, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं। तो जब हमारा ये लिख कर के हो जाएगा तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या मिलता है। तो हेड के लिए क्या मिलेगा? तो हमको H के नीचे 8 लिखा मिलेगा, E के नीचे 5 क्योंकि 5वें नंबर का है, A पहले नंबर का है तो 1 मिलेगा और D चौथे नंबर का है तो 4 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो हम ये इसको अपनी कॉपी में खुद से भी बना सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है? समझ कर हल करिए। 1 धन 3 बराबर 2 गुणित 2 मतलब 3 और 1 4, तो 2 दूनी 4। 3 धन 1 धन 5 मतलब 5 और 3 8 और 1 9 बराबर 3 गुणित 3 3 तिया 9। फिर 1 धन 3 धन 5 धन 7 बराबर कितना हो गया? 16। तो 4 चौ 16। फिर 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बराबर 5 25। इसी प्रकार से हम इसको पहले टोटल कर लेंगे और टोटल करके फिर इसको गुणा कर लेंगे। तो ये थे हमारे पूरे 19 तक के। अब आते हैं हम 20वें नंबर के प्रश्न में। क्या बोलता है 20वां प्रश्न? जादुई षटकोण को पूरा करो। तो जैसे कि अभी पिछले किए थे हमने एक प्रश्न इसी प्रकार का, इसमें भी कुछ नहीं करना है। जो व्रत, अब इसमें क्या करना है? जो वर्ग में दिए हैं उनका गुणा करना है। जब भी व्रत में दिए थे उनका करना था, वर्ग में लिखना था, अभी उल्टा करना है ना। तो वर्ग में क्या दिया है? जैसे एक को यहाँ 6 दिया है और यहाँ 15 दिया है, तो 15 छक्के
90 तो बीच में लिख दिए, फिर 15 अट्ठे 120 तो बीच में लिख दिए, फिर 8 9 72 तो यहाँ बीच में लिख दिए, फिर 9 5 45 तो यहाँ लिख दिए, फिर 13 5 65 तो यहाँ लिख दिए। तो इसी प्रकार से ये 13 78 तो यहाँ लिख दिए। ये पूरा चक्र हमारा पूरा हो गया षटकोण। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के उत्तर। आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आराम से लिख लीजिए और वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों और मित्रों को भी बताइए। ओके, बाय बाय।